Jai Hind everyone, myself Rita Patel, back with 5 new words which are going to be very useful for your government exams. Let's start. Wistful, having gentle sadness or longing. हल्की उदासी, भावुक चाह. Wistful मतलब दुखी है पर बहुत नहीं. Gentle sadness, हल्की उदासी. Number second, haphazard, done without planning, बिना योजना के. कोई भी काम करते हैं हम तो कोई प्लानिंग के बगैर करते हैं तो उसको हैपहैज़र्ड बोलते हैं. इम्बाइब, नंबर 3, टू एब्जॉर्व आइडियाज और नॉलेज. आत्मसात करना. इम्बाइब मतलब कोई भी आइडियाज नॉलेज है तो उसको ग्रैब करना, उसमें से कुछ सीख लेना. नंबर 4, बर्जन, टू ग्रो रैपिडली, तेजी से बढ़ना, फलना, फूलना. बर्जन मतलब कोई भी चीज है तो धीरे धीरे ग्रो होता है दिमाग में, काम में, पर ये जल्दी से बढ़ना. नंबर 5, टर्स, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, संक्षिप्त लेकिन प्रभावी. टर्स मतलब बहुत ही कम शब्द बोलना और वो बहुत ही मीनिंगफुल बोलना. कम बोलते हैं पर एकदम मीनिंगफुल और इफेक्टफुल होता है वो. नाउ लेट्स लिसन टू अ स्टोरी. Ronak was a primary school student who loved sitting near the window after school. One Saturday evening, he felt a little wistful, halki udasi, bhavuk cha, as he thought about his friends who had gone home early. रौनक एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा था जो खिड़की के पास बैठना बहुत ही पसंद करता था स्कूल खत्म होने के बाद. और एक शनिवार को इवनिंग के टाइम पे वो बहुत ही उदासी फील कर रहा था, हल्की उदासी फील कर रहा था. और वो दिमाग में ऐसा सोच रहा था कि उसके फ्रेंड्स जो चले गए घर पे जल्दी से. अर्लियर रौनक्स वे ऑफ स्टडिंग वाज हैपहैज़र्ड, बिना योजना के, बेतरकीब. समटाइम्स ही स्टडीड एंड समटाइम्स ही प्लेड, व्हाई विच मेड लर्निंग डिफिकल्ट फॉर हिम. रौनक का काम कैसा था पढ़ाई करने में, कोई भी प्लानिंग किए बगैर पढ़ लेता था वो. और कभी अच्छा करता था, कभी बुरा करता था, कभी खेलने में ध्यान देता था, कभी पढ़ाई में ध्यान देता. कुछ प्लान नहीं था उसका, बिना योजना के सब कुछ काम कर रहा था वो. His teacher gently guided him and told him to imbibe. Imbibe, आत्मसात करना, ग्रहण करना. Good habits like reading daily and finishing homework on time. उनकी जो टीचर थी उन्होंने रौनक को सलाह सूचन किया कि इस तरह से नहीं बेटा, गुड हैबिट्स डालो, एवरी डे यू नीड टू रीड, फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम, स्लोली बट यू हैव टू डू इट. स्लोली रौनक फॉलोड हर एडवाइस. धीरे धीरे रौनक उनकी एडवाइस फॉलो करने लगा और रेगुलर प्रैक्टिस करने लगा. और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस भी बर्जन होता गया. हिज कॉन्फिडेंस बिगैन टू बर्जन, तेजी से बढ़ने लगा, फलने फूलने लगा. He started answering questions in class with a smile. और उसने क्लास में आंसर्स देना भी शुरू कर दिया. When his friends asked how he improved so much, Ronak gave a terse, संक्षिप्त लेकिन प्रभावी रिप्लाई, I just study every day. जब उसके फ्रेंड्स ने उसको पूछा कि ऐसे चेंजेस कैसे हुआ तेरे में, तो उसने कहा I just study every day. तो उसका आंसर एकदम स्वीट एंड शॉर्ट था पर एकदम प्रभावी था. अब इसी कहानी को हिंदी में सुनते हैं. रौनक एक प्राथमिक कक्षा का छात्र था. शनिवार की शाम वह खिड़की के पास बैठा था और उसे थोड़ी भावुक उदासी, विस्टफुल महसूस हो रही थी. पहले उसकी पढ़ाई बिना योजना के होती थी, जिससे उसे परेशानी होती थी. उसकी अध्यापिका ने उसे अच्छी आदतें आत्मसात, इम्बाइब करने की सलाह दी. धीरे धीरे रौनक का आत्मविश्वास तेजी से बढ़ने लगा, बर्जन होने लगा. अब वह कक्षा में सवालों के जवाब देने लगा. जब दोस्तों ने उससे पूछा कि वह इतना अच्छा कैसे हो गया, तो रौनक ने संक्षिप्त टर्स में उत्तर दिया, रोज पढ़ाई करने से. होप यू ऑल एंजॉयड द स्टोरी. नाउ आई वांट यू ऑल टू make a story or create a story with your own sense and share me on the channel. Thank you.